भारत अपने चंद्रयान-3 मिशन के शुक्रवार को सफल प्रक्षेपण के साथ चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,400 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास के लगभग 30 गुना के बराबर है। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और रीमा ग्रह के बीच भयंकर टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। रीमा ग्रह, जो मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह था, मलबा पहले तो धरती के कक्ष में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। चंद्रयान-3 दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:30 बजे के बाद रवाना हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान-3 में एक लैंडर, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर शामिल है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना, डेटा एकत्र करना और चंद्रमा की संरचना के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना होगा। केवल 3 देशों ने चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग की जटिल उपलब्धि हासिल की है: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारतीय इंजीनियर वर्षों से लॉन्च पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य चंद्रयान-3 को चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव के चुनौतीपूर्ण इलाके के पास उतारना है। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की। 11 साल बाद चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन इसका रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना था। शुक्रवार के प्रक्षेपण से ठीक पहले मोदी ने कहा कि जहां तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का सवाल है, यह दिन हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट में कहा, यह उल्लेखनीय मिशन हमारे देश की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा।